राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 होने को है, उसी के अंतर्गत शैक्षिक योग्यता परीक्षण जो कि सेट का पेपर होता है, जिसमें आपके नागरिक शास्त्र यानी संविधान से संबंधित लगभग 12 से 15 प्रश्न 13 प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम उन्हीं को लेकर के 30 प्रश्न लाया हूं, जो बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। उन्हें आपको करना है और आप देखें कि हमारे साथ कितने प्रश्न कर सकते हैं। 30 जो यहाँ पर हमने 10 प्रश्न लिए हैं, वो प्रश्न आपके डेट से संबंधित है, जो कि अभी तक कभी कभी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत में ब्रिटिश सत्ता की आधारशिला कब रखी गई? सन 1600 में, सन 1602, 1607 या फिर 1608। सही मायने में ब्रिटिश सत्ता की जो आधारशिला है वो रखी गई थी सन 1600 में। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का दर्जा कब मिला? यानी जो गवर्नर था उसे पहली बार गवर्नर जनरल कब बनाया गया? और ये 1773, 1781, 1784 या 1793। तो इसका सही आंसर होगा 1783, यानी ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बना? यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल कब बन गया? तो आप जो भारत का गवर्नर जनरल था वो 1833 में बना। तो यहाँ से ऑप्शन सी हमें याद रखना है। चलिए अगला है, भारत में पोर्टफोलियो यानी विभागीय व्यवस्था कब लागू की गई? यानी भारत में जो है विभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1861 से, ऑप्शन डी। तो आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी प्रश्न देखते रहें, जिससे वीडियो बहुत बड़ी ना हो। अगला है पांचवा प्रश्न, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन कब लागू हुआ? यानी सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था सबसे पहले कब की गई? तो ये इसमें आपको बताना है। तो ये 1909 में की गई थी, पार्लियामेंट्री सुधार के अंतर्गत। तो आपको यहाँ से याद रखना है 1909। प्रश्न 6 की बात करता हूं, इंग्लैंड में भारत के प्रशासन से संबंधित उच्च आयुक्त की नियुक्ति कब की गई? यानी चूंकि इंग्लैंड भारत पर शासन कर रहा, तो इंग्लैंड के द्वारा भारत में शासन से संबंधित उच्चायुक्त की नियुक्ति कब की गई सबसे पहले? तो ये नियुक्ति आपकी की गई थी 1919 में। तो यहाँ से आपको याद रखना है ऑप्शन बी। बात करते हैं 7वां, प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था कब की गई? यानी द्विशासन प्रणाली व्यवस्था जो है वो लागू हुई थी 1919 में, यानी यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। बात करता हूँ प्रश्न 8 की। प्रश्न 8 है, केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था कब की गई? यानी केंद्र की बात कर रहा है, तो केंद्र में 1935 में पहली बार जो है द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। 9वां प्रश्न, प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति कब की गई? तो जो प्रांत थे उसमें द्वैत शासन समाप्त, चूंकि जब केंद्रीय व्यवस्था ये लागू हुई, 8वां प्रश्न देखेंगे, तो 1935 में इसे समाप्त कर दिया गया, यानी यहाँ से ऑप्शन आपका सी सही होगा। बात करते हैं 10वां, जो कि हमारा आज का डेट के लिए जो क्वेश्चन है वो अंतिम क्वेश्चन है, संघीय न्यायालय स्थापित किया हुआ। यानी भारत में जो न्याय व्यवस्था है वो संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो ये भी 1935 में पहली बार की गई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5-6 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अंतरिम सरकार की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? तो जो अंतरिम सरकार बनी थी वो बनी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। तो यहाँ से ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 12, माउंटबेटन योजना क्या थी? यानी माउंटबेटन जो योजना थी ये भारत और पाक विभाजन योजना थी। क्योंकि माउंट जो बेटन था यही भारत
और पाकिस्तान का बंटवारा किया था। अगला है 13वां, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया? बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। इसके अभी ऑप्शन सी और डी आपको अगले पृष्ठ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन आंसर इन्हीं दो में से है। मैं आपको बता देता हूं, लाहौर नदी के रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन 14 में ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 15, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई? तो जो संविधान सभा थी, जो इसकी पहली बैठक हुई है, वो हुई है 9 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ से ऑप्शन डी होगा। और अगला है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ये आज भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि पहले भारत के राष्ट्रपति बने। अगला है 17, संविधान सभा की महिला सदस्य थी, यानी इनमें जो नाम दिए जा रहे हैं इसमें कौन कौन सी महिला सदस्य थी? देखिए, श्रीमती सरोजिनी नायडू ये तो थी ही, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ये तो थी ही, श्री कल्पना दत्ता, श्री ललिता दास, ये दोनों ही महिलाएं। इस जो 4 नाम दिए गए हैं, वैसे 10 से 11 महिलाएं थीं, लेकिन उसमें इनका नाम नहीं है, इसलिए अगर इस आधार पे देखेंगे तो यहाँ से ऑप्शन जो है वो बी वाला केवल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 18वां बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, इसलिए आपको इसे बिल्कुल याद भी रखना है। तो 18वां प्रश्न में संविधान सभा के विधि सलाहकार, तो जो विधि सलाहकार थे वो थे आपके श्री BN राव, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 19, संविधान सभा के प्रथम वक्ता कौन थे? यानी प्रथम जो वक्तव्य था वो किसने रखा? तो सबसे प्रथम वक्ता जो हमारे संविधान सभा में थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए। अगला 20वां, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? हाँ, 2 दिन के लिए अस्थायी सदस्य जो सबसे बुजुर्ग थे उन्हें जो है बनाया गया था, तो वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इसी के बाद स्थायी सदस्य जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। बात करते हैं 21वें प्रश्न की। तो 21वां प्रश्न है, संविधान निर्माण में कितना समय लगा? कई बार प्रश्न पूछा गया, सभी बच्चों को इसका आंसर 100% आता होगा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन भारत के संविधान को बनाने में लगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संविधान द्वारा स्वीकृत किया गया, यानी किस दिन संविधान को स्वीकार किया गया, तो वो तारीख क्या है? तो वो तारीख आपको बिल्कुल याद रखनी है, और बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। बच्चे अक्सर 26 जनवरी 1950 याद कर लेते हैं, लेकिन सही मायने में वो डेट थी 26 नवंबर 1949, यानी सी। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर 1929 को पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। उसी दिन को ध्यान में रख करके संविधान जो है 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया था। अगला है, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? कब से मनाया जाता है? कब? वैसे तो 26 जनवरी को मनाया जाता है, इसमें इन्होंने यहाँ पर कब से होना चाहिए था, तो यहाँ पर जो 23 है उसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 से। अगला 24वां है, भारत में संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई? तो ये जो व्यवस्था है गणतंत्र वाली, ये व्यवस्था
हम लोगों ने ब्रिटेन से अपनाया है, क्योंकि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, क्योंकि इसमें सब देशों के संविधान को मिला करके जो भी अच्छाइयाँ थीं उन सबको यहाँ पे रखा गया है भारतीय संविधान में। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो ऑप्शन यहाँ से सी, यानी समवर्ती सूची कुछ कार्य ऐसे हैं जो राज्य और केंद्र दोनों उन पर नियम बना सकते हैं, उसको हम लोग समवर्ती सूची में रखते हैं, उन कानूनों को। 26वां प्रश्न है, भारत के संविधान में विधायी शक्तियों के वितरण की परिकल्पना की गई, यानी जो संविधान की जो विधान शक्तियां हैं उनका जो वितरण है उसकी परिकल्पना जो है कहाँ से ली गई है, ये जो है कनाडा से ली गई है, तो हमें याद रखना है, यानी कनाडा से विधायी शक्तियों का वितरण की व्यवस्था या परिकल्पना की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए, तो ये आयरलैंड से लिए गए, हमें याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अगला है 28, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, किसके द्वारा? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। प्रश्न 29 और 30 दोनों हमारे अंतिम प्रश्न हैं, तो जो 29वां प्रश्न है मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूं, तो 29वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप किसने तैयार किया? जो भारत की प्रस्तावना आप पढ़ते हैं, आप जो बुक खोलते होंगे तो उसमें भारत की प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है, तो इस प्रस्तावना का जो प्रारूप है वो तैयार किया था जो विधिक सलाहकार थे BN राव, यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अब अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना में संशोधन, यानी जो संशोधन होता है, जैसे हमारे संविधान में संशोधन होता है, ठीक उसी प्रकार से जो प्रस्तावना है ये भी एक संविधान का अंग है, इसलिए इसमें भी संविधान में प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, तो यहाँ से ऑप्शन ए चुन लेंगे। अगले अभी हमारे पास 120 प्रश्न हैं, उनको मैं लेकर के आऊँगा। अभी आज के 30 प्रश्न हैं, बहुत अधिक टाइम ना हो जिससे आप बोरिंग महसूस ना करें। इन 30 प्रश्नों को आप लोग तैयार कीजिए। वीडियो कैसा लगा? कृपया हमारे वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं थोड़ा सा, तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और या आप इसे बार बार देखते हैं तब भी आप हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपकी परीक्षा का ख्याल रखते हुए आपको सब दिन अच्छे से अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।